वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बेसिकली बीटेक जो एआईएमएल के जो ब्लॉग होते हैं, एआईएमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के जो स्टूडेंट है वो लोग को आप लोगों को रिव्यू देने वाले जो कि प्री फाइनल ईयर में है। और देखते हैं इन लोगों का रिव्यू, देखते हैं प्लेसमेंट, देखते हैं इंटर्नशिप, सुनते हैं कैसा है और लेना चाहिए कि नहीं एडमिशन एआईएमएल में, वो भी ब्रेंडवेयर यूनिवर्सिटी में। तो बने रहे ब्लॉगिंग वर्ल्ड बाय सावन के साथ। ये वीडियो आपका होने वाला है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग क्यों करना चाहिए एआईएमएल इन ब्रेनवेयर। तो चलिए हम अभी अपने जो मित्र होते हैं एआईएमएल के, जो हमारे स्टूडेंट जो भी प्री फाइनल ईयर में है, बाकी उन लोग का जो एक्सपीरियंस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, इंटर्नशिप क्या है चल रहा है, पूछते हैं। अभी एक भैया को बुलाने वाले हैं, हीरो ज्योति भैया। तो भैया कैसे है? ठीक है भाई। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए अपने मेरे ऑडियंस को। अच्छा नमस्ते, मैं हीरो ज्योति हूँ, बीटेक सीएससी एआईएमएल ब्रेनवेयर से। अभी मैं अपने थर्ड ईयर में हूँ और रिसेंटली मुझे गेम टूज नाम के एक स्टार्टअप का इंटर्नशिप भी लगा है। तो ये सावन अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और हम बताएंगे। तो चलिए इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि एआईएमएल रिलेटेड रहेगा। तो भैया पहले बताइए, आप बंगाली है या नॉन बंगाली? हम तो बंगाली है भाई। भैया देखिए बंगाली है, तो आपको लैंग्वेज इशू आता है? लैंग्वेज इशू कुछ नहीं, पहले जब हम कॉलेज को एडमिशन लिए थे तब थोड़ा हिंदी में, कैमरा में देखा था, हाँ, फोकस करें। जब हम कॉलेज को पहले एडमिशन लिए थे तब हिंदी में थोड़ा सा वीक थे, लेकिन अब इन लोगों के साथ बातें करते करते थोड़ा आदत सा पड़ गया है। तो और भाई का अंग्रेजी बहुत फ्लुएंट है भाई, मजा बहुत अच्छा है, इनका लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा है। अभी इनको इंटर्नशिप मिल रहा है। अच्छा, कॉलेज इंटर्नशिप देता है भाई या अपने से खोजे हैं? कॉलेज ही इंटर्नशिप देता है। अभी जो हाँ। लिए, अभी जो बोले आप इंटर्नशिप के बारे में बताए, वो इंटर्नशिप कैसे मिला आपको? हाँ, तो पहले बात तो ये है कि हमारा जो प्लेसमेंट सेल है वो कभी कभी मेल करता रहता है। अच्छा, मेल करते रहता है कि चांसेस क्या क्या है कि अगर कोई कंपनी आता है इंटर्नशिप के लिए तो मेल आएगा आपको कि ऐसा ऐसा इंटर्नशिप है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर दीजिए। इधर एनी क्राइटेरिया फॉर इंटर्नशिप? कोई वो क्राइटेरिया मैटर करता है कि कौन सा कंपनी आ रहा है, कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे हम वेब डेवलपर के लिए किए हैं तो अच्छा। इसके लिए वेब डेवलपर का जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है, जैसे HTML CSS ये सब रहा, तो ये सब क्राइटेरिया था। अच्छा, जो पेड होता है नॉन पेड होता है जो इंटर्नशिप कर रहे हैं आप? मेरा इंटर्नशिप ये नॉन पेड है क्योंकि स्टार्टअप है ना, तो स्टार्टअप ज्यादा अच्छा। पे नहीं करता। तो जैसे कि हमारे हीरो ज्योति भैया स्टार्टअप को ज्वाइन किए हैं और काफी अच्छा नॉलेज है आपको, इनको जो भी है कंप्यूटर नॉलेज में बहुत अच्छा नॉलेज है। और कुछ बता सकते हैं जैसे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को कंपेयर करना चाहते हैं, स्पेशली पाराशात या कोलकाता में ही कंपेयर कर लेते हैं। ब्रेनवेयर क्यों अच्छा है बाकी क्यों अदर अच्छा? कॉलेज से कोलकाता में? अब देखिए, ब्रेनवेयर का फीस स्ट्रक्चर देखिए पहले और बाकी का फीस स्ट्रक्चर कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर जब ये करेंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि ब्रेनवेयर का फीस बहुत कम है, लेकिन आपको ये सोचने की कोई जरूरत नहीं कि फीस कम है इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खराब है। ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जिनमें फीस इससे ज्यादा लेता है, जैसे 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, ऐसे ऐसे फीस लेता है। तुम्हारा वो क्या कहते हैं, हेरिटेज हो गया, UAM हो गया, ये सब कॉलेज ऐसा लेता है। और एक चीज रियलिटी बता रहा हूँ, जो जितने भी कॉलेज होते हैं भाई, प्लेसमेंट सब एवरेज पैकेज जो होता है 3 to 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है। किसी किसी को तो मिनिमम मिलता है 2.5 लाख मिलता है, लेकिन जो हमारे ऐसा बच्चा लोग उनको होते हैं 23 लाख 20 लाख मिल जाता है, आराम से मिलता है भाई। ऐसा बच्चा रहे, वो बहुत सारे बच्चा है भाई, इनको मेरे को मालूम है कि ये जरूर 10 लाख प्लस प्लेसमेंट उठाएंगे, है ना भाई? भाई देखते हैं, कोशिश करेंगे, कोशिश करिए। और कुछ बताना चाहिए एआईएमएल के बारे में? देखो, एआईएमएल किनको लेना चाहिए? हाँ, एआईएमएल किनको लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिनको फ्यूचर में हायर स्टडीज करना है उन्हीं को एआईएमएल सूट करता है। और अगर आपको हायर स्टडीज नहीं करना है, आप सोच रहे हैं कि बीटेक के बाद जॉब करेंगे, तो मैं रिकमेंड करता हूँ किसी और ब्रांच लीजिए, क्योंकि एआई तो हायर स्टडीज के लिए ही अच्छा रहता है। अच्छा, ऐसा कुछ जो कि इशू जो फेस करते हैं एआईएमएल में, जो ब्रेनवेयर में, जो कि ये चीज अच्छा होता है, ये चीज नहीं होता, ये चीज होता, कुछ बता पाएंगे? अगर कुछ है तो आपका अंदर कुछ है तो। देखो, एक ही बात कहूँ कि ये एआईएमएल का कोर्स है, इसलिए एआई रिलेटेड बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन हमारा जो मेन इशू है, जो हमें पहले पता नहीं रहता है, सारे जो बिगिनर लोग हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कॉलेज, वो बात ऐसा है कि एआईएमएल में जॉब फ्रेशर्स को ज्यादा नहीं मिलता है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिलता है, फ्रेशर्स को भी जॉब मिलता है। पिछले साल ही एक आदमी को बहुत अच्छा पैकेज लगा था, मिला है करीब 15 लाख का पैकेज तो शायद लगा था उसको, एक ब्रेनवेयर से। हाँ, हमारा मैं पहले बोला जिसका पास टेक्निकल नॉलेज है और कम्युनिकेशन नॉलेज है, स्किल है, तो भाई उनको प्लेसमेंट 100% लगता है। बाकी से नॉलेज नहीं है भाई, उसका प्लेसमेंट लगता है, लेकिन 2.5 लाख 3 लाख का लगता है, वो भी सेलिंग में लगेगा, डोमेन सेक्टर में लगा। और नॉलेज नहीं, डोमेन सेक्टर में क्यों लगेगा भाई आपका? इसीलिए आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज जरूर लेना होगा। और चलिए अभी दूसरे भैया को बुलाने वाले हैं। थैंक यू भैया। तो अभी मैं ऐसा भैया को लाने वाला हूँ जिनका मतलब कि अटेंडेंस होता नहीं है, लेकिन उनका जो अगर देखा जाए प्लेसमेंट इंटर्नशिप बहुत तगड़ा होने वाला है।
तो चलिए बुलाते हैं, मिलिए सुब्रज्योति भैया से। तो भैया कैसे हैं आप? हेलो हेलो तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर को। हेलो नमस्कार सभी को। मैं हूँ सुब्रत भट्टाचार्य, अभी थर्ड ईयर में हूँ ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी के लिए CSE AIML डिपार्टमेंट में। तो शुरू करते हैं तो सवाल। अच्छा, हम बोलेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी से, वहाँ से आया हूँ और एग्जाम्स देके ब्रेनवेयर में भी एडमिशन लिया हूँ। अच्छा, आप ब्रेनबेरी में क्यों आए? इतना सारा कलकत्ता में, न्यू टाउन, हाँ इधर उधर साउथ कोलकाता, हाँ व्हाई शुड यू टेक नॉर्थ, मतलब कोलकाता में क्यों लिया? हाँ, तो इसका एक मतलब इंटरेस्टिंग रीज़न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं WebG और JEE के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस एग्जाम्स में मेरा चांस नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल में लोकली सर्च कर रहा था कि कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, देखते हैं। तो उसके बाद मैं ब्रेनवेयर के बारे में जानने पाया और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उसका पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखा। उसके बाद मुझे सोचा कि ब्रेनवेयर 4 साल के लिए अच्छा एक डिसीजन होगा। अब सुनिए, यहाँ का फी कम है, अफोर्डेबल है बाकी कॉलेज। हाँ, फी बहुत ही अफोर्डेबल है। फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक्नो और IIM के कंपैरिजन में 10 लाख 12 लाख के पैकेज से फीस से ब्रेनवेयर में 4 to 5 लाख में आपका फुल BTech CSE AIML कोर्स हो जाएगा। और एक चीज बता देने वाला हूँ, जो ब्रेनवेयर में अगर पहले एडमिशन लेते हैं, इसको बोलते हैं अर्ली बर्ड ऑफर, उसमें आपका 20,000 डिस्काउंट हो जाता है ऑन द स्पॉट आपका। और जो भी होता है आपका, जैसे कि आपका 80% है, 90% है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फी होता है डिडक्ट हो जाता है। 95 में 60 हो जाएगी। तो जो है ये सब क्राइटेरिया मेरे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। उसी में आपको इंस्टाग्राम में इतना डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में पूछिए। और कुछ बताना चाहेंगे AIML के बारे में? हाँ। अच्छा, इंटर्नशिप हाँ इंटर्नशिप के बारे में बताइए। हाँ, इंटर्नशिप के बारे में बताना चाहूँगा कि कॉलेज हमको एम्पल अपॉर्चुनिटी देता है। अभी भी प्लेसमेंट सीजन ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कॉलेज प्लेसमेंट सेल से हम लोग को ईमेल भेज रहा है, कंपनीज आ रही है, ठीक है। और बट एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट स्किल्स, राइट। स्टूडेंट का कितना स्किल होगा, कितना कैपेबिलिटी होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटर्नशिप बैक कर पाओगे। अच्छा, जो मान लीजिए कोई अगर एडमिशन ले लिया आपका AIML में, तो उनको क्या बताना चाहिए कि ऐसा करना होगा तब आपको अच्छा जॉब मिलेगा? हाँ। ऐसा कुछ? तो आज की दुनिया में पता है 2025 साल हो चुका है, ठीक है। AIML बहुत ही ट्रेंड में, LLMs, AI मॉडल्स बहुत ट्रेंड पे है। तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है AIML के कोर्स में सबमिट होने का, कोर्स लेने का, ठीक है। तो अभी आप ब्रेनवेयर में अगर AIML ले रहे हैं तो मैं बोलूँगा फैकल्टी को फॉलो कीजिए, प्रोजेक्ट्स कीजिए AIML के ऊपर बेस करके, प्रोजेक्ट्स में AI को इंटीग्रेट कीजिए और गो विद द फ्लो, जस्ट लर्न विद द प्रोसेस, बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड यू विल गेट एन इंटर्नशिप। तो भैया, और जो अगर कुछ प्लेसमेंट के बारे में बता देते तो कुछ हाँ। फ्यूचर प्लेसमेंट कितना लग सकता है? कोई बच्चा इतना मेहनत करेगा, अब CGPA कितना है बताइए। CGPA अभी करंटली 8.5 से ऊपर है। लास्ट सेमेस्टर में मेरा SGPA 9.14 आया था, ठीक है। तो CGPA मेंटेन करना अगर आप डिलीजेंटली पढ़ोगे तो उतना हार्ड नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा मैं बोला पहले कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ब्रेनवेयर आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ ऑफिशियली प्लेसमेंट, अगस्त सितंबर से स्टार्ट होगा। और आप अगर AIML में आ रहे हो तो AIML में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपको प्लेसमेंट लेने का, क्योंकि ये AIML कोर्स से भी ट्रेंडिंग में है और BTech से आपको सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो भैया जी इतना अच्छा मतलब बताए, ऐसा कोई बता नहीं पाएगा, तो इनको हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे। थैंक यू सुब्रत भैया। तो अभी हम बुलाने वाले हैं हमारे और एक भैया, जो कि हमारे CR भी है, और CR क्यों बनते हैं आपको तो मालूम होना चाहिए। तो हम बुलाने वाले हैं अजय भैया, हर्ष भैया फ्रॉम बिहार। तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए भैया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी लाइक फ्रॉम दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ और हाँ। अभी मैं करंटली लाइक 3rd ईयर 6th सेमेस्टर में हूँ। और हमारा जो हमारा कोर्स है वो BTech स्पेशलाइजेशन इन AI एंड मशीन लर्निंग है। जैसे कि हम बोलना चाहेंगे, आप लोगों को लगता है कि यहाँ कॉलेज का जो फैकल्टी फैसिलिटी नहीं, भाई ये भैया बिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ बंगाली स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट के, लेकिन यहाँ आपको कोई मतलब जो होता है पार्शलिटी नहीं होता है। आपको जो स्किल रहेगा तो आप लोग भी CR जो कि होता है अच्छा जो होता है फैसिलिटी मिलते रहता है। और जो अपॉर्चुनिटी देख रहे भैया CR है, हमारे क्लास के CR है। और भैया हम बोलना चाहेंगे लैंग्वेज, इस वक्त बिहार से आए थे, हाँ। तो लैंग्वेज से थोड़ा सा बताइए बच्चे लोग को। इनिशियल स्टेज में लाइक जब मैं अपना अगर जेन्युइन रिव्यू दूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं आया था या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा क्लास को समझने में, लोगों के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने में, स्पेशली तब जब आप पूरी तरीके से ओरिजिनली बांग्ला आप नहीं जानते, थोड़ा सा इशू हो सकता है। मगर एक जो होता है टीचर्स का सपोर्ट, वो आपको पूरा तरीके से मिलेगा। और अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप अगर क्वेश्चंस करने वाले से हैं और लाइक टीचर्स को आप खुद रीच आउट करना पाएंगे, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो एकेडमिक हो या फिर नॉन एकेडमिक हो, इंटर्नशिप को लेके हो, प्रोजेक्ट्स को लेके हो। बट बीइंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यही कहना चाहूँगा कि आपको खुद रीच आउट करना पड़ेगा, आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो चलिए हम पूछने वाले फैकल्टी कैसे होते हैं। तो फैकल्टी यहाँ से कैसे फ्रेंडली होते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको फैकल्टी फ्रेंडली रहेंगे,
हाँ, दो वो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का संख्या जो रहता है वो लाइक वेस्ट बंगाल से लाइक लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वो लाइक स्टार्टिंग में तो बांग्ला को प्रेफरेंस रहता है उनका, लेकिन अगर आप रीच आउट करेंगे और जो एक्चुअल मोड ऑफ इंग्लिश है, लाइक जो एक्चुअल मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है, जो मोड ऑफ टीचिंग है हमारी क्लास का, वो ऑफिशियली इंग्लिश ही है और टीचर्स भी ट्राई करते हैं लाइक कि उसी फॉर्मेट में पता है। जैसे कि भैया बोले कि यहाँ एक्चुअली यहाँ ना नंबर ऑफ इंटेक स्टूडेंट ज़्यादा है, मतलब हाँ। कोलकाता में बेचारे जो भर्ती होते हैं स्टूडेंट ब्रेनवेयर में क्यों होते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल फी है भाई। हाँ। आपका जो यहाँ मोस्टली जो और स्कॉलरशिप actually इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि लाइक और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, अगर उसको ले ले, एक टेक्नो इंडिया हो गया या हेरिटेज हो गया, IIM हो गया, UEM हो गया, इन लोगों का क्या है कि ये लोग थोड़े से लाइक सिटी के मेन एरिया में बिलोंग करते हैं, हाँ, इनका हाँ। कोर्स फी कुछ ज़्यादा ही है, 8 लाख 10 लाख का हाइप बना हुआ है, उसके कंपेरिजन में प्लेसमेंट नहीं है, लाइक क्योंकि प्लेसमेंट लाइक वो बेसिकली डिपेंड करता है स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर में, उसका कितना पोटेंशियल है, कितना इंटरेस्ट है। उसके कंपैरिजन में ब्रेनवेयर लाइक अराउंड 4 to 5 लाख में प्रोवाइड कर देते हैं आपको बीटेक का पूरा कोर्स फी। और एक एक्स फैक्टर ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को विवेकानंद स्कॉलरशिप मिल जाता है, वो भी अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ का होता है, तो वो एक एज देता है, एडवांटेज रहता है उनके लिए ये कोर्स को इनरोल अच्छा, कोई बच्चा के पास पैसा नहीं है हाँ। तो उनको लोन मिल जाएगा कॉलेज से? आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे तो लाइक वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है, और हमारे डिपार्टमेंट में लाइक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रखा गया है, लाइक उसको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो गया या फिर लोन के रिगार्डिंग हो गया, वो वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। भैया इतना अच्छा बताया। अगर देखिए कोई भी बहुत ज़्यादा क्वेरी होता है, बोले एडमिशन कैसे ले, कैसे आए भैया, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम या कहीं पे भी आप लोग मैसेज करिए, आप लोग अच्छा गाइड करेंगे। अभी हमें तीनों भैया को बुलाने वाला, भैया तीनों आ और जाइए। एक फाइनल मैं रिव्यू यही अच्छा, देना अच्छा। चाहूँगा कि लाइक आप जो कोर्स में इनरोल होने वाले हैं उसके बारे में एक प्रॉपर अच्छे तरीके से जान ले, इन फ्यूचर में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किस तरीके का करिकुलम चलने वाला है। उससे क्या होगा ना कि आप स्टार्टिंग में चलो बीटेक का एक होगा बना हुआ है, सब एडमिशन ले लेते हैं, वैसा नहीं होगा। एट लास्ट मोमेंट पे अगर आपका जेन्युइन मेथड और जेन्युइन स्किल्स रहेगा, आप डेवलप कीजिएगा, तभी प्लेसमेंट लगेगा, नहीं तो वही एवरेज 3 to 5 लाख 4 लाख का लग सकता है, और जो बैठ के सोच रहे कि अगर प्लेसमेंट लगेगा, कभी नहीं लगेगा। नहीं बताओ, मतलब बताओ। कहीं में एडमिशन मत लो। तो अभी चलिए तीनों भैया को बुलाने वाला, आइए भैया दोनों भैया सब। तो चलिए हम पूछने वाले ब्रेनवेयर में, क्योंकि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, मशीन लर्निंग भी होता है, और AIML विद रोबोटिक्स होता है, AIML विद मशीन लर्निंग होता है। तो हम भैया से पूछना, क्योंकि ये सब जो है तीनों जो है AIML ML से, AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से हम पूछना चाहेंगे। अभी जो आया है AIML इन रोबोटिक्स, क्या करना सही रहेगा और किनको करना सही रहेगा, तो हर्ष भैया बताइए किनको क्या करना सही रहेगा। सबसे पहले तो लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक बीटेक CSE का जो भी रिलेवेंट कोर है, वो मोस्ट ऑफ द कोर सब्जेक्ट तो सिमिलर रहता है, बट लाइक स्पेशलाइजेशन हमारे कॉलेज में जो प्रोवाइड होता है वो लाइक AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, या फिर AI विद रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग, ये सारे कोर्सेज में आप एनरोल होने से पहले अपना थोड़ा सा कोर्स और करिकुलम को रूबरू हो जाइए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। लाइक आप अगर AI में जाएंगे तो आपको फर्दर ग्रेजुएशन बेसिस पे उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। लाइक अगर आप गेट का एग्जाम देते हैं अच्छे, लाइक NIT या फिर IIT सबसे आप MTech कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, और हायर स्टडीज़ के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि अभी का ट्रेंड जो चल रहा है वो पूरी तरीके से AI का बूम आया हुआ है। तो हम अब फिर आपको बोल रहा हूँ AIML के बारे में, AIML के बारे में। हाँ, देखिए मुझे जो बोलना है कि अगर आपको जनरली कोई जॉब चाहते हैं कि के बाद फिर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कोर कंप्यूटर साइंस या कोर्स CSE ले लीजिए। इससे होगा क्या कि आपका कोर्स स्किल्स तो सिखाया ही जाएगा, और इसके पास आपके पास एक्स्ट्रा इतना टाइम रहेगा कि आप वेब डेवलपमेंट के सारे जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो सीख ले, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में ही आजकल ज़्यादातर यानी 80% ऑफ द जॉब्स लग रहे हैं, इसलिए ये लीजिए, आपका जॉब तो लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बाद में हायर स्टडीज़ करना है, फिर बहुत हाई पैकेज वाला जॉब देना है और AI के साथ काम करना है, फिर ज़रूर AIML आप ले ही सकते हैं। आप अभी हमारे लास्ट सुब्रज्योति भैया, हाँ अपने बारे में कुछ बताइए, अपना जेन्युइन अपना जो रिव्यू होता है फैकल्टी। अच्छा, अगर रेटिंग देना चाहेंगे फैकल्टी को आउट ऑफ 10 कितना दीजिएगा आप लोग AIML को फैकल्टी को मैं रेटिंग दूंगा, डिपेंड करता है, लेकिन 7.5 दे दूंगा मैं, और 7 to 7.5 मैं 8 दे दूंगा 10 में। ये भैया 8 दे रहे, 7.5 दे रहे, हर समय आप कितना दीजिएगा? लाइक मैं सेलेक्टेड कुछ टीचर्स को तो लाइक 10 भी दे सकता हूँ, 9 भी दे सकता हूँ, बट ओवरऑल रेटिंग अराउंड 7.5। और देख रहे हैं प्लेसमेंट में कितना रेटिंग दीजिएगा 10 में? प्लेसमेंट इंडिविजुअली मैं बोलूँगा कि कॉलेज आपको लाइक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को ही अराउंड 22-23 लाइक सेवरल एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इंटर्नशिप को लेके हो गया या फिर प्लेसमेंट को लेके हो गया, रीच आउट करते हैं, आपको देना पड़ेगा अच्छा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी है। तो वो कुछ बोलना है हमारे ब्लॉग में क्या? अभी तो मतलब और कुछ नहीं बोलने का बाकी, कुछ ही पॉइंट्स बाकी है। यही बोलना चाहूँगा कि AIML आप लोग ले रहे हैं तो ट्रेंड को फॉलो कीजिए। प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेट करना चाहिए तो टास्क ऑटोमेट करना चाहते हो तो AIML को लीजिए, ML का मैथ सीखिए। और नेक्स्ट ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको क्वेरी है तो हमारे साउंड में एक प्लीज़ पूछ लीजिए। देखिए, अगर हमको तो डिटेल नॉलेज होता है, आप लोग को कोई भी क्वेरी रहे
तो आप लोग इंस्टाग्राम में हम पूछ सकते हैं। बाकी जो भैया लोग उनका अगर पूरा डिटेल चाहेंगे, जो रोड मैप होता है स्टार्टिंग से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तीनों भैया हम लोग को फुल सपोर्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग क्या करना है भैया, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर